हमें विरासत में मिली है। हमारे बाबा जी गा रहे थे जी, आल्हा बिरहा फगुआ जी, फिर हमारे बाबू जी गा रहे थे जी। और उसके बाद में हमारे गांव में ऐसी आज भी परंपरा रही होगी तब आप लोग पढ़ने आईएएस बनते थे, पीसीएस के लिए तैयारी करते थे। आपने इस बिरहा को क्यों चुना, लोकगीत को क्यों आपने चुना? नौकरी करना चाहते थे जी, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। जी। शायद नौकरी करते थे इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। हमारे भाग्य में शायद यही था, जन सेवा करना, लोगों की सेवा करना। पूर्वांचल संदेश में हूँ शिव कुमार चौधरी। आपके बीच में एक लोक गायक को लेकर आज हम हाजिर हैं। आपको बता दें कि बस्ती जिले के बिरहा के लोग गायक हैं और लोक सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। बस्ती जनपद में हर जो छोटा मोटा कार्यक्रम होता है उसमें हिस्सा भी लेते हैं और चाहे आपके घर कोई कार्यक्रम हो या शादी विवाह हो तो आप उसमें भी इनको बुला सकते हैं। और अक्सर जो है ये क्षेत्र में इनका गीत कहीं न कहीं होता रहता है। आज हमारे साथ मौजूद है, चिन्मा बाजार में मौजूद है, राम भवन एंड पार्टी के नाम से मशहूर है और काफी दिनों से बिरहा गायक करने का काम करते हैं। इनकी हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम 25 साल की उम्र थी तभी से ये जो है बिरहा गायक का काम करते हैं। निश्चित तौर पे इनके जो बिरहे हैं बड़े अच्छे हैं। कभी कभी यूट्यूब पर भी इनका बिरहा देखने को मिलता है, आप देखते भी होंगे। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है राम भवन जी। आप कब से बिरहागार हैं? जी आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, आपके चैनल के पूर्वांचल का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम 1995 से 95 से। अच्छा, ये कैसे आपने शुरू किया गाने गाने के लिए? ये हमें विरासत में मिली है। हमारे बाबा जी गा रहे थे जी, आल्हा बिरहा फगुआ जी, फिर हमारे बाबू जी गा रहे थे जी, और उसके बाद में हमारे गांव में ऐसी आज भी परंपरा है कि हर कीर्तन वगैरह, रामायण वगैरह इस तरीके के चीज हुआ करते हैं। हफ्ते में एक दिन, मंगलवार को, सोमवार को। जी। और हमारे यहाँ तो अब तो 2 मंदिर बन गया है। जी। शुक्रवार को एक दुर्गा जी का मंदिर है, वहाँ पर कार्यक्रम होता है और सोमवार को एक जो है शिव मंदिर बना है। तो इस तरीके से वहाँ हमारे इस इलाके में तमाम कलाकार निकल रहे हैं, क्षेत्र निकल रहे हैं। एक सवाल हमारा आपसे राम मोहन जी, बोलिए। कि सवाल ये है मेरा कि उस समय जब आपकी उम्र रही होगी तब आप लोग पढ़ने आईएएस बनते थे, पीसीएस के लिए तैयारी करते थे। आपने इस बिरहा को क्यों चुना, लोकगीत को क्यों आपने चुना? देखिए, ऐसा है कि अपनी अपनी रुचि होती है। जी, ये सही है कि हम भी नौकरी करना चाहते थे जी, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। जी। शायद नौकरी करते थे इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती हमको। जी, इतने लोग हमको नहीं जानते। जी, और ये ईश्वर प्रदत्त होता है, जो भी भाग्य में होता है। इंसान बहुत कुछ चाहता है लेकिन सब कुछ नहीं मिल पाता है। जो उसके नसीब में होता है वही होता है। हमारे भाग्य में शायद यही था, जन सेवा करना, लोगों की सेवा करना है। तो अब चूंकि झुकाव हो गया तो इस तरीके से आगे। सही बात तो ये है जी, कि हम लोग हर कीर्तन वगैरह गाते थे। हमारी गायकी अच्छी थी। बाबूजी हमारे गाते थे बिरहा। जी, ये संजोग से बस्ती गए थे। जी। वहाँ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जिला सूचना कार्यालय से एक फॉर्म निकला था जी, लोक कला के पंजीयन के लिए, जी। लोक कलाकारों के। जी, उसी में वो हमारा नाम भर दिया संजोग से। जी, और वो गांधी ग्राम चल रहा था। जी, तो उस समय हम गांधी जी की एक गीत गाए और आप लोगों का आशीर्वाद रहा कि उस समय जब हम बहुत कम लोग गीत जानते थे, बिरहा हम जानते ही नहीं थे, तब हम जनपद में दूसरा स्थान आया था। तभी आप पॉपुलर हो गए। पॉपुलर उसी समय हो गए। अच्छा, पहला कार्यक्रम आपका कहाँ लगा था? जहाँ पर पहला कार्यक्रम हमारा हमारे ही गांव में लगा था। जी, इसलिए कि गांधी ग्राम हमारा ग्राम पंचायत गणेशपुर हुआ था। जी, और देवशरण सिंह जिलाधिकारी थे। जी, और जो है ये सुरेश चंद्रा साहब ये थे। जी, और हमारे कृष्णचंद्र सिंह प्रमुख थे। जी, तो प्रमुख जी हमको बार बार आकर के कहते थे कि आप क्या गाएंगे, क्या गाएंगे। तो उनको हम कृष्णचंद्र सिंह जी को बार बार सुनाने का काम करते थे। जी। और हमारे गांव में पहला कार्यक्रम हुआ था। एक सवाल और आपसे है कि आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। जी जी जी। कितने दिनों से जुड़े थे और कहाँ कहाँ आपने गीत अपना प्रस्तुत किया? देखिए, हम तो माननीय नेताजी के यहाँ भी गए थे। जी, मुलायम सिंह यादव जी के यहाँ सैफई में गए थे। जी, 15-16 दिन थे। जी, वो धर्मेंद्र यादव का जब पहला चुनाव था, जी, जब वो सांसद नहीं थे, उन्हें प्रमुख लोग कहते थे। जी, और आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ में ऐसे ही लल्लान में हम लोग मैदान में बैठ करके रात में ऐसे बात किया करते थे। जी। तो उस समय मंजर कुछ और था और तब से हम लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं।
जी। और आज भी हम समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आपने कोई जिला बचा नहीं जी जहाँ जी, पर ये सही है, बहुत बार हुआ है। झांसी से लेकर के और बलिया तक कोई जनपद लगभग नहीं बचा होगा जहां हम लोग कार्यक्रम किए हों। तो देखिए रामभुवन जी थे, इनके 3 पीढ़ियों से इन्होंने कहा है कि मेरे बाबा भी गाते थे, मेरे पिताजी गाते थे, इनको विरासत में ये मिली है। निश्चित तौर पे ये हमारे बस्ती जिले के सम्राट है और हर कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को एक छोटा सा लोकगीत आप जो है सुना दीजिए ताकि दर्शक भी हमारे जान जाए। एक छोटा सा गीत कि हमारी माटी कैसी है, हमारी परिपाटी कैसी है, हमारी सभ्यता और संस्कृति कैसी है। दान गलियां जहां पर तपोभूमि है, बेटियां देवी बाल के श्री राम है। मात चंदन जहां चल भूष है, उच्च आदर्श कीर्त परम धाम है। डाली डाली सोने की चिड़िया बसी, सभ्यता संस्कृत से सुबह शाम है। राजमणि से धरती को सत सतन बन, भारती भव्य वसुधा तुम नाम है। करे गूंजे आजादी का सहमैया, गूंजे आजादी का सहमैया, हमारे देशवा सोने लहती रैया। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि काशी अयोध्या और मथुरा यही है। भगवान भोलेनाथ की अविनाशी काशी हमारे हिंदुस्तान के सरजमी है। इसे हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। भगवान राम की पावन नगरी जहाँ सरजू के तट पर चारों भाई से हुए, सरजू के तट पर खेले, ऐसी पत्थर शिला को उतारने का काम किए। ऐसे हिंदुस्तान की पावन नगरी अयोध्या हमारे हिंदुस्तान की सरजमी है। इसे हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। 16 कलाकारी भगवान कन्हैया की गोकुल मथुरा उनकी पावन हुई, जहाँ पर तमाम बालों के साथ में गाय चलाए, चीज चलाए, रात तुलसी बजाए, आता भाइयों तमाम बताइए ताले मेरा करके आकाशुर बकासुर अघासुर सत्तासुर पुत्र जैसी राशि डबल करने का काम किया। इसे हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। गांधी के सत्य अहिंसा कबीरा, अरे जन्म में कहा चंद्र सिर अरे भगत सिंह हमारे तो आपने सुना है ये रामभुवन जी की गीत है। आप लगातार यूट्यूब पे भी सुनते हैं, फेसबुक पे भी इनके चलते हैं, तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। आज जो है अवसर था कि इनकी करप्शन के चेयरमैन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन था जहां पर इनकी उपस्थिति हो रही थी। रामभुवन जी क्या नंबर है अगर लोग संपर्क करना चाहे, लोग जन्मदिन हो या शादी हो या विवाह हो या तमाम कार्यक्रम ऐसे होते हैं जहाँ लोकगीत की जरूरत पड़ती है, क्या नंबर आपका? हमारा नंबर है 9236 08 44 10। वैसे हमारा YouTube चैनल भी है रामभुवन यादव बस्ती। आप अगर अपने मोबाइल में चाहेंगे कि रामभुवन यादव बस्ती तो उस पे आपको गीत भी मिलेगी और हमारा नंबर भी मिलेगा। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो कुछ हम हैं अपने दर्शकों की बदौलत है। दर्शक हमारे भगवान है, हमारे देवता है। तो आपने देखा है कि इनका यूट्यूब चैनल है। इनके यूट्यूब चैनल पे जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के बाद आप अपने कार्यक्रमों में इन्हें बुला सकते हैं। निश्चित तौर पे आएंगे और आपके दर्शकों का मनोरंजन जरूर करेंगे। आज के लिए बस यही तक। नमस्कार, धन्यवाद।